खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मेरे सामने पानी का जग है, सीधे हाथ पे बड़े बड़े चमचे हैं, उल्टे हाथ पे चूल्हा जल रहा है। तो गोया ये इशारा है कि हम जा रहे हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें कुछ खाने पीने की बात होगी। और खाना पीना रमज़ान में होता है सिर्फ इफ्तार के बाद। तो चलते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है इफ्तार मज़ेदार। इतने लोग पाकिस्तान के अपने घरों से बाहर खाना खाने जाते हैं, बिलखुसूस दोस्तों के साथ और अक्सर फैमिलीज के साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाहर खाना खाने गए हों और कहें कि ज़िंदगी में हमने कभी चारपाई या तख्त पे बैठ के चिकन कढ़ाई नहीं खाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा जुमला सच्चा था। बिल्कुल आपने सही कहा। और उसका एक अपना वाइब है, मज़ा है। हाँ। और चाहे वो तख्त हो या चारपाई हो। अच्छा, कढ़ाई का जो लफ्ज़ है इस डिश के अंदर, चिकन कढ़ाई, तो क्या ये पतीले में नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है, लेकिन रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा कि कढ़ाई ही में बनाई जाती है और उसी में सर्व की जाती है। और कितने तरीके हैं इसके? बिल्कुल। और मज़ा यही आता है कि आप कढ़ाई पूरी रख लें और उसी में खाएं। तो हाँ। जो गरम गरम रोटी और उसके ना साथ करें उसकी यार। मज़ेदार अभी इफ्तार में टाइम है, ना करें। तो बड़ी मज़ेदार आती है। आज हम मतलब आपके प्लेट साथ- में भी ना निकालें। नहीं, प्लेट अच्छा, में फिर भी वो ना निकालें। जो आखिरी में जो मसाला नीचे होता है, वो असल है। बस खत्म हो तो गया। जनाब यहाँ पर आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वही शनवारी कढ़ाई। अब आप इसको मटन में बना लें, बीफ में बना लें। मैं इसको यहाँ चिकन में बना रहा हूँ क्योंकि जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है उसमें हमें चिकन में ही बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने पैन में लेना है ऑयल। अच्छा, नॉर्मली जब हम घरों में कढ़ाई बनाते हैं, ख़वातीन जब घर में बनाती हैं, तो अक्सर ये होता है कि कहा जाता है कि जी मसाला ढूंढ रहे होते हैं सब, मसाला नहीं है, मसाला नहीं, तो प्याज डाल देती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो कमर्शियली बनती है, जो हम ढाबों वगैरह में या कहीं पे भी जाके खाते हैं, उसमें प्याज नहीं डलता। ठीक है, एक तो बात ये है। अच्छा। ये फ़र्क है। ठीक है, उसमें प्याज नहीं होता। आपने देखा होगा कढ़ाई को हमेशा बोटियों के साथ ही खाया जाता है और मसाला ऐसा नहीं होता। अगर चाहिए होता है मसाला तो हम कह देते हैं उसको थोड़ा सा मसाला ग्रेवी डालना, ग्रेवी रखना लाइक, तो उसको हम टमाटर से बनाते हैं। ग्रेवी जो है वो टमाटर से बनाई जाती है, प्याज नहीं डलता। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ऑयल, और फ्राइंग के लिए जो हमने ऑयल लेना है, थोड़ा सा हम ज़्यादा ऑयल लेंगे, फिर इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, इस वक्त थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ले लिया है ताकि हमारे पास जो, ठीक है, यहाँ पे मतलब इतना ऑयल ले लें कि जिसमें हमारे पास चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। चिकन को हमने पहले फ्राई करना है। और यहाँ पर मेरे पास चिकन है, तकरीबन स्क्रीन पर तमाम लिस्ट आ जाएगी कि कितनी कितनी मिकदार हमने मीट की ली है, उसके साथ स्पाइस कौन कौन से हैं और कितनी कितनी मिकदार में यूज़ होंगे। तो अब यहाँ पर हमने चिकन को, और कढ़ाई कट लेना है। कढ़ाई कट में आप जानते हैं कि ये एक लेग है, लेकिन लेग को भी हम हाफ कर देते हैं। मतलब ये जो आपका कसाई साहब है ना, वो बेहतर जानता है। बिल्कुल। कढ़ाई कट बोलेंगे वो समझ जाए। बिल्कुल। अच्छा, जो फ्रोजन चिकन मिलती है ना, उसमें भी कढ़ाई कट एक कैटेगरी है। जी, कढ़ाई कट भी आता है और नॉर्मल कट चिकन भी आती है। तो ये हमने फ्राइंग के लिए इसमें डाल दिया। अच्छा, इसमें आपने कुछ भी नहीं डालना, कोई ना लहसुन ना कोई अदरक। तो जब ये फ्राई हो जाएगी उसके बाद फिर हम इसका आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। वाह वाह। फिलहाल हमने इसको फ्राई होने दिया। इतनी तरह की चिकन कढ़ाई की रेसिपीज सोशल मीडिया पे मौजूद है। हर इलाके का अपना अलग टेस्ट भी है और हर इलाके की अपनी अलग रेसिपी और तरीक़ेकार भी है। अच्छा जी, जब तक हमारे पास यहाँ पर चिकन फ्राई हो रही है, अब हम क्या करते हैं, इसकी तैयारी कर लेते हैं। आगे का जो प्रोसीजर, जो हमने इसमें टमाटर डालना है। अच्छा, टमाटर भी आपने नॉर्मल देखा होगा कि हमने बारीक छोटे कट के नहीं डालते, जस्ट इस तरह से बड़े बड़े आपने टमाटर को इस तरह से कट करना है 4 पीस में, और ये हम डाल देंगे टमाटर। ठीक है, ताकि इसमें क्या होगा कि ये जो इसका छिलका है इसको हम निकाल लेंगे और फिर इसका मसाला जो है हम बना लेंगे। जब चिकन कढ़ाई यहाँ पे बन रही है तो मुझे मतन शनवारी हमारी रेस्टोरेंट याद आ रही, जो हैदराबाद में ऑटोबाम रोड पे वाक़ है, और वहाँ की चिकन कढ़ाई भी बहुत मशहूर है। बल्कि वहाँ की सारी चीज़ें ज़बरदस्त हैं, चाय भी, कॉकटेल भी, खीर भी और दीगर स्वीट्स भी, इसके अलावा जो है बारबेक्यू भी, और साथ साथ जो है वो फास्ट फूड भी। तो ज़िंदगी में एक बार तो कराची वालों गाड़ी स्टार्ट करके ऑटोबाम रोड पे मतन शनवारी ज़रूर जाना। बिल्कुल पहुँच जाएँ, और जो है वहाँ जाके आप खाना अगर खा के जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं रास्ते में से जाना है, तो आप वहाँ पे जाके
कॉकटेल और दूसरी चीज़ें जो है आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, वैसे कराची हैदराबाद का जो हाईवे है असद भाई जी। इसके बीच में बहुत सी रेस्टोरेंट है जहाँ पे कढ़ाई बहुत अच्छी मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक रेस्टोरेंट बहुत ही करीब है कराची है, इससे निकलते ही वहाँ की दाल बहुत मशहूर है और बहुत मज़े की दाल होती है। तो कभी दाल का आपको दिल चाहे तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। अच्छा, कराची तकरीबन 3-3.5 करोड़ की आबादी का शहर हो गया अनऑफिशियली। ऑफिशियली तो पता नहीं, ये चंद लाख ही बता देंगे इनका बस चले तो कहेंगे 15-20 लाख लोग। तो यहाँ पे जितनी पिशावरी कढ़ाई मिलती है, मुझे लगता है इतनी ज़्यादा दुकानें खुद पिशावर में भी नहीं होंगी कढ़ाई की जितनी कराची में पिशावर कढ़ाई की है। जी, तो चिकन कढ़ाई भी पिशावरी बहुत मशहूर है। बस लिखते हैं सब, हर एक का अपनी टेक्निक है पकाने की। चलें जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास कढ़ाई के लिए चिकन हमने फ्राइंग के लिए डाल दी है और अब कलर आना शुरू हो गया हमारे चिकन में। चिकन हल्का सा जब ब्राउन हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, ऑयल जो है उसको हम निकाल लेंगे। अच्छा। यानी कि एक्स्ट्रेस जो हमारे पास ऑयल है वो उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एक प्याला ले लेते हैं ताकि हमारे पास एक्सेस जो ऑयल है वो निकाल लेते हैं। ऑयल निकलेगा, लेकिन शुक्रिया अदा होगा जे डॉट का जो भेजते हैं हमारे लिए मलबूसात। अपने घर के तमाम लोगों की शॉपिंग आप जे डॉट से कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए जो है मैंने इसको कढ़ाई को कवर कर दिया था ताकि हमारे जो कुर्ते हैं जे डॉट के, हाँ, उन पे छींटे ना वो आएं। बच जाएं। और शेफ असद बहुत तेज़ हो गए हैं वैसे। नहीं, पहले से ही तेज़ थे, इनके साथ रह के हम तेज़ हो गए। कहते हमने ढक्कन इसलिए डाल दिया ताकि बरसात ना हो तेल की ड्रेसेस पे। इससे ज़्यादा क्या ख्याल रखें जे डॉट हम। क्योंकि शब्बीर भाई आगे भी तो लेने हैं। अच्छा जी, अस्तासी का शुक्रिया जो इफ्तार मज़ेदार का ये सेगमेंट आपके सामने जो हम पेश कर रहे हैं वो अस्तासी रेस्टोरेंट का ताउन है। मेन्यू अस्तासी रेस्टोरेंट का भी आपके सामने। और अस्तासी रेस्टोरेंट कराची के इलाके फेज़ 8 के पुरफज़ा मकाम पर जो कि है क्रीक एरिया, यानी कि सी के करीब है। अंदर का एम्बियंस भी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है और डिशेस की तो क्या बात है। सहर और इफ्तार में भी बेहतरीन डिशेस हैं अस्तासी के पास। और जो बुफ़े के शौकीन हैं वो ज़रूर एक मरतबा अस्तासी रेस्टोरेंट ज़रूर जाएं। हाँ जी, अदरक अच्छा लहसुन जा रहा है। लहसुन अदरक डाला गया है और अब मैं इसमें डाल दूंगा ये टमाटर। ये टमाटरों की बरसात हो गई इससे। थोड़ा सा इसको मिक्सअप कर दीजिए। मिक्सअप करने के बाद कवर कर देंगे। अच्छा, हमारे सोशल मीडिया पे चिकन कढ़ाई की जितनी भी रेसिपी हम देखते हैं ना, खान साहब ज़्यादा बना रहे होते हैं जी। और माशाल्लाह इस तबके को, हमारे इन प्यारे खान साहब भाइयों को बड़ी जो है इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल है। बिल्कुल। जिस तरह वो टमाटर का छिलका निकालते हैं और जिस तरह से भी थोड़ा सा उछल कूद करवाई ना मोहतरमा मुर्गी साहिबा को हमारे शेफ असद ने, इसी तरह से खान साहब बहुत अच्छी जो है वो उसको उछल कूद भी कराते हैं और बस अपने काम में मगन रहते हैं। 8 कढ़ाइयाँ एक साथ, 10 कढ़ाइयाँ एक साथ हैंडल हो रही होती। और इसीलिए तो अब असल में वो तेज़ में हम कर नहीं सकते क्योंकि हमने बनियान नहीं पहनी हुई। वो सिर्फ बनियान में इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा सेटअप होता है और सारी कुछ को डन करके रखते हैं, कुछ हाफ डन होती हैं, तो वो एक ज़बरदस्त सा एक और काम याद भी रहता है कि बिल्कुल कौन से नंबर की कढ़ाई कौन सी है तैयार है, कौन किसमें कुछ देर लगेगी वगैरह वगैरह। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने टमाटर डाल दिए थे। अब क्योंकि टाइम हमारे पास ज़रा शॉर्ट है तो मैं क्या करूँगा, इसमें ही मसाले हम डालना शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, मसालों में सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ नमक। आपने चिकन कितना लिया था अंदाज़ा? चिकन हमारे पास तकरीबन 1 kg है। 1 kg। उसके बाद नमक डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्च। एक अब ये आपके डिपेंड करता है कि स्पाइसेस आपने किस हिसाब से डालने हैं, लाइक कम खाना है ज़्यादा खाना है, अब उस हिसाब से आप स्पाइसेस डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया। उसके साथ हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला पाउडर और गरम मसाला के पाउडर के साथ आखिर में हम डालेंगे कसूरी मेथी, लेकिन वो अभी नहीं डालेंगे, थोड़ी देर के बाद डालेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, वो भी साबुत। थोड़ी सी कट लगाई है हमने, कट लगा के और ये हम डाल दिया। अब इसको अच्छे से ज़रा मिक्सअप कर दें। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि चिकन कढ़ाई में लहसुन अदरक का पेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती। नहीं, बिल्कुल होती है, क्योंकि देखें चिकन या कोई भी गोश्त जब आप लेते हैं, चिकन हो या मटन हो या दुम्बा हो,
लेकिन उसकी जो स्मेल हल्की सी एक हुमक होती है वो, और उसके साथ ग़िज़ाइयत पॉइंट ऑफ व्यू से ग़िज़ा के हवाले से भी लहसुन अदरक जो है वो ज़रूर डलता है। स्पेशली गोश्त किसी भी तरह का मीट जो है उसमें हम डालते हैं। इवन कि हम जब वाइट मीट लेते हैं, फ़िश लेते हैं, उसमें भी हम लहसुन अदरक का जो ताकि पेस्ट ही है वो खत्म हो डालते जाती हैं। है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि मटन भी जल्दी ही गल जाता है, लेकिन चिकन जितना जल्दी तो नहीं गलता, बट जी। जल्दी गल जाता है। क्या कढ़ाई बड़े के गोश्त की बन सकती है? बिल्कुल। उसमें हम ये करते हैं कि आप उसको पहले बॉईल कर लें। जैसे रेस्टोरेंट्स में हम क्या करते हैं कि उसको हाफ डन करके रखते हैं। अच्छा। कुछ जो आपने देखा होगा मटन और चिकन ये लाइव हो रही होती है कि गोश्त आप पसंद कर लें, उसके बाद तो वो फिर कुकर रखे हुए होते हैं, प्रेशर कुकर, फटाफट उन्होंने काटा आपके सामने और प्रेशर लगाया और आधे घंटे में आपकी डिश तैयार हो जाती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, साथ साथ हमारे पास चिकन कढ़ाई जो है, अभी तो इसमें थोड़ा सा टाइम है, तो हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जिसके साथ हम सर्व करेंगे। वो है हमारे पास आज हम बना रहे हैं फ्राई कुलचे। फ्राई कुलचे? जी, फ्राई कुलचे हम बनाएंगे और इसके लिए हम फ्लेम ऑन कर देते हैं। काम पूरा होगा, मतलब ऐसा नहीं कि भाई हमने आपको चिकन फ्राई या चिकन कढ़ाई आपको बनाना सिखा दी और कहें कि तंदूर की रोटी लाले खान साहब के पास जाके ले लो। नहीं नहीं, इधर ही बनेगी। यही है इफ्तार मज़ेदार। शुक्रिया अदा करते हैं शेडो ग्रुप का, रोज़ाना हम इनका जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। अल जन्नत बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, एसबी बिल्डर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, जीएफएस का शुक्रिया अदा करते हैं, और खुसूसियत के साथ हमारे बहुत ही प्यारे करम फरमा फैज़ान स्टील का भी शुक्रिया अदा करते हैं। फैज़ान स्टील का ये कहना है कि बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत मजबूत होगी। पाकिस्तान की तामीर करें मजबूत बुनियादों के साथ, फैज़ान स्टील। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुलचे का आटा जो है ऑलरेडी गूंद के रखा था। अच्छा, इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए आपका रेसिपी कार्ड आ जाएगा, उसमें आप देख लेंगे कि हमने मैदा चाहिए। मैदे में हम डालेंगे ईस्ट, ठीक है, यानी कि इंस्टेंट ईस्ट डालेंगे, खमीर, और उसके साथ हम डालेंगे उसमें पिसी हुई चीनी, नमक डालेंगे, नमक के साथ ही हम डालेंगे उसमें दही, ठीक है। सारी चीज़ें डाल के, और जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं रोटी का, बिल्कुल उस तरह से ये आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदने के बाद इसको आप कम से कम भी हाफ एन आवर के लिए थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए। अच्छा। ठीक है, और ताकि ईस्ट जो है वो अच्छे से इसमें एक्टिव हो जाए। उसके बाद जो बेकिंग पाउडर है वो भी अच्छे से इसमें एक्टिव हो जाएगा। और अब इसमें हमने क्या करना है, कुलचा बनाना है, ठीक है। इसको रोल करेंगे, ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, तैयार है बिल्कुल। और एक नज़र हम ज़रा हाँ, कढ़ाई पे भी डाल दें। मुर्गी साहिबा को तो देखें कहाँ पहुँची है ये। बस बिल्कुल, तकरीबन थोड़े से अब हम टमाटर का जो छिलका है वो निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देते हैं ताकि टमाटर जो है थोड़े से स्टीम में इसका छिलका और सॉफ्ट हो जाए, और फिर हम इसको निकाल देंगे। अच्छा, ये लीजिए स्टील का बेलन। बिल्कुल। और चिकन कढ़ाई इस लिहाज से भी बहुत आसान है कि आपने देखा सारे के सारे स्पाइसेस हमने डाल के रख दिए, हाँ, तकरीबन 8, ठीक है। और उसके बाद बस हमने इसको पकने के लिए हल्की आंच पे रख दिया। अब इसमें टमाटर का छिलका निकाल के और उसको थोड़ा सा भून लेंगे, कढ़ाई हमारे पास तैयार हो जाएगी। ये बात सही है कि रोटी सही बनाने के लिए मश्क बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस, वरना गोल नहीं बनेगी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये है, रोटी को गोल करने के लिए हम रोलर पिन को घुमाते हैं ऐसे, तो नीचे आप देखें खुद ब खुद रोल जो है रोटी भी घूम रही होती है। टेक्निक तो ये थोड़े से अगर एक ही तरफ करते रहेंगे तो वो लंबी होएगी, तो ये थोड़ी सी, और वो ये टेक्निक वो है कि आप जब प्रैक्टिस में आते हैं, करते हैं काम, तो खुद ब खुद आपको हो जाता है। भाई एक्सपर्ट लोगों के साथ खड़े होंगे ना तो सारी टेक्निक सीख जाएंगे, हम भी कच्चे लोगों के साथ नहीं खड़े रहते। अच्छा जी, अब क्योंकि हमारे पास कुलचे पे डिज़ाइन वाला मार्क नहीं है, तो हम अपनी उंगलियों के साथ, नाखून के साथ इसको मार्क दे देंगे। अब इस पे आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस पे आप चाहें तो तिल भी लगा सकते हैं। हाँ, तिल भी लगा सकते। थोड़ा सा ऑयल और गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। क्या बात है, एनएक्स का शुक्रिया अदा करते हैं, उनके चॉपर्स, पीछे जूसर्स। हाँ, मैं ज़रा पीछे हो गया। तो एनएक्स का शुक्रिया अदा करते हैं, उनके जूसर्स, उनके चॉपर्स के ज़रिए हम ये सारा काम कर रहे होते हैं। ग्लैम गैस का शुक्रिया, इनका पूरा सिस्टम हमारे पीछे लगा हुआ है। और साथ ही हमारी वे एक वाटर की कंपनी है, वाटर का ब्रांड है, जो इफ्तार के वक्त हमारे सामने होता है, उसी से हम रोज़ा खोलते हैं, साथ ही इफ्तार हमारे लिए भेजते हैं।
न्यू टाउन बेकर्स, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। यूनिक बाइक को नहीं भूल सकता, यूनिक बाइक से, यूनिक मोटर बाइक से हमारा रिश्ता है बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजबूत, पूरे साल का। और माह रमज़ान मुबारक में खुसूसी ताउन यूनिक मोटरसाइकिल का रहता है। ठीक है। और शबीर भाई हमने छिलके देखें निकाल दिए, वाह वाह, आराम से छिलके आपके निकल जाएंगे। लेकिन ये भी प्रैक्टिस से निकलता है। बिल्कुल, बस इसमें आपने थोड़ी देर टाइम देना है। हाँ, और फिर उसके बाद आप इसको चिमटे की मदद से ऐसे आपने जिस तरह से रेसिपी बताई है ना जी, उससे तो ऐसा लगता है कि 7 मसाले और लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन और टमाटर और मिर्च ये होनी चाहिए आपके पास। और घड़ी देख लें, बेगम से कहें आप उधर बैठ जाएं, मैं बना के देता हूँ आधे घंटे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। कोई अफरा तफरी नहीं होगी घर में, कोई लड़ाई नहीं होगी। ये मैं सारी बातें कर तो रहा हूँ, फिर मुझे घर भी जाना होता है, क्या करें। देखा, ये वसत जो है ना वो छेड़ देते हैं और फिर मुस्कुराते रहते हैं। चले जी, ये जा रहा है कुलचा। कुलचा जो है हमारे पास फ्राइंग के लिए चला गया है। इसमें भी आपने ऑयल ज़्यादा रखा है ना, डूबता है ये सब। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा अच्छा, डूबेगा। एक बात मेरे जहन में थी, मैं तो आपको तकलीफ दे रहा हूँ। वो जो हमने ऑयल निकाला था, एक्स्ट्रा ऑयल, वो घर वालों इनको बताएं जो घर में है, इसका देख रहे हैं कि ये फिर ऑयल कैसे किस काम में आता है। ये बिल्कुल आप इसको दोबारा से यूज़ कर लें, किसी दूसरे सालन में आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल डालें। या फिर ये है कि फ्राइंग के लिए हमने ऑयल घर में अलग रखा होता है। सही। तो अक्सर और बेशतर हर घर में ही ऑयल फ्राइंग के लिए अलग होता है। तो आप ये ऑयल उसमें डाल दीजिए, फ्राइंग वाले में। ज़ाया नहीं करना। नहीं, ज़ाया तो बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल सही ऑयल है। अच्छा, अब यहाँ देखें हमारे पास कुलचे का कलर ज़बरदस्त सा, खूबसूरत सा आ रहा है। और ये हमारे पास कुलचा भी तैयार है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा फ्राइंग हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं होता। क्या बात, दो काम एक साथ हो रहे हैं। या अब बस ये कुलचा हमारे पास रेडी है, लाइट ब्राउन हो गया। इसको हम निकाल लेंगे और इसको निकाल के अब आप देखेंगे थोड़ी ही देर के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। आपको ऐसे ही लगेगा कि तंदूर से पक गया है। ये वाह 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 वाह, ठीक है। अच्छा, अब मेरे ख्याल में टाइम कितना है हमारे पास, जरा देख लें। तकरीबन हमारे पास है 8-9 मिनट है। 9 मिनट हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, कुलचा एक रेडी है, अब इसको बंद कर देते हैं ताकि हम कढ़ाई को हम ज़रा पहले डन कर लें। अब हमने सिर्फ और सिर्फ आप देखें कढ़ाई की शक्ल आपके सामने। अब हमने टमाटर को अच्छे से इसमें मैश कर लेना है ताकि टमाटर से जो हमारा कढ़ाई का जो मसाला है वो ग्रेवी जो है वो टमाटर से बने। अच्छे से इसको आपने मैश करना है। और उसके बाद अब मैश करते वक्त हम इसमें डाल देंगे दही। दही, अच्छा, बात लोग क्रीम भी डालते हैं। अब कढ़ाई में नहीं, वो हांडी में डलती है हांडी में बेसिकली। और जो हम हांडी खाते हैं, क्रीमी हांडी होती है, बटर हांडी है, तो वो कढ़ाई में ऐसा दही बेहतर लगता है। ये इसकी बेसिक जो है। बिल्कुल, ग्रेवी अच्छी खासी बन गई है। या अब ये थोड़ा सा बस इसको हमने ड्राई करना है। जब तक ये ड्राई होगी और उसके साथ साथ हमारे पास ये जो टमाटर हैं ये भी अच्छे से मैश हो जाएंगे। शाहताज ऑयल का भी शुक्रिया, हमारे साथ ताउन करते हैं। पॉपुलर का शुक्रिया, क्राउन सोलर कंपनी, क्राउन का भी शुक्रिया जी। अच्छा, अब इसमें डालेगी ये कसूरी मेथी। हाँ, खुशबू के लिए जी, टेस्ट और खुशबू दोनों अच्छे से आ जाएंगी। हमने इसमें ऐड कर दी है कसूरी मेथी। हमारे कल्चर का हिस्सा है, पकाने के, कुकिंग कल्चर का हिस्सा कसूरी मेथी। और पूरे वर्ल्ड फेमस है कसूरी मेथी, हर जगह आप कह लें कि बहुत फेमस है, स्पेशली पाकिस्तान की, क्योंकि कसूर की बहुत सारे लोग यानी कि हमारे जो कसूर तो हमारा शहर है, वहाँ की कसूर ये मेथी है, लेकिन बहुत सारे और जो कंट्रीज़ हैं वो भी कसूरी मेथी के नाम से ही भेजते हैं। हाँ, चाहे वो शिमला में हो या कलकत्ता से आई हो। बिल्कुल। अच्छा जी, अब बस ये तकरीबन हमारे पास ये तैयारी पर है। अब इसमें हम थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ जो है वो और डाल देते हैं। ये भी कमाल है, सक्खर की मिर्चियाँ, कराची के टमाटर, जी हाँ, कसूर की मेथी, लाहौरी नमक, पेशावर की कढ़ाई, मुल्तान की लस्सी। हर जगह की, हर शहर की अपनी एक पहचान है। हमारे यहाँ जो अच्छे खुशबूदार फ्रूट आते हैं, फल, उसमें से कई ऐसे जो
गिलगित या ये अपर एरिया से आते हैं। जी। और आखिर में इसमें हमने अदरक डालनी है, तो अदरक को हम ट्रिम कर लेंगे। अदरक के भी बाज़ औक़ात ये ऊपर का जो छिलका है जी वो क्रश करके हटा देते हैं। जी, हटाना चाहें तो हटा दें, कमर्शियली जो है हम लोग नहीं हटाते। बस इसको इसी तरह, क्योंकि अच्छे से धोना ज़रूरी है। हाँ। और बस इसको आपने, जो अक्सर पूछते हैं ना कि बाज़ार में बिल्कुल एक जैसी अदरक कटी हुई होती है, हाँ। तो उसका यही है कि आपने देखा मैंने चारों तरफ से इसको पहले ट्रिम कर लिया था। बहुत खूब। ट्रिम करने के बाद अब ये हमारे पास बहुत खूब, तैयार। कमाल कर दिया भाई शेफ असद ने, आज तो इतनी जल्दी दोनों चीज़ें तैयार हो गई, वाह वाह। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास जो मसाला हमने दही डाला था उस वक्त ज़्यादा था, अब ये हमारे पास मसाला बिल्कुल रच परफेक्ट बस गया आप। कढ़ाई में रेडी हो गया। और अब टाइम हम पूछ लेते हैं कितना है, तो फिर उस हिसाब से हम 3-4 मिनट हैं अभी प्रेजेंटेशन कर सके। ये 1 केजी कढ़ाई तकरीबन 3 लोगों के लिए काफ़ी है। ये अगर जेंट्स हैं तो फिर तो आप 3 लोग आराम से खा लें, और अगर आप लेडीज़ के हवाले से हम बात करें तो फिर ये 5 लोग आराम से खा लेंगे, क्योंकि एक फैमिली के लिए मतलब मियाँ हाँ, बीवी 2-3 बच्चे चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब ये है कि बस ये तकरीबन तैयारी पर है, ठीक है। और अब इसमें हम क्या करेंगे, बस इसको हमने थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करना है और उसके बाद ये हो जाएगी रेडी। उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा मैं अदरक डालूँगा और उसके साथ हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया। ड्रेसिंग हो रही है इसकी, अफ्तार हमारे पास बिल्कुल तैयार है। और ज़रूरी नहीं है, मैं कहता हूँ कि किसी दिन आप छोले पकोड़े उनसे बाहर निकलें और उनसे बाहर निकल के इस तरह का खाना खाएं। अच्छा, तेज़ हमने आंच की है तो आप देखें ऑयल हमारे पास ऊपर आ गया। अब मैं इसको कर रहा हूँ फ्लेम को ऑफ, और यहाँ पे हमारे पास कढ़ाई तैयार है। अभी 2 मिनट है ना, ठीक। ये देखें डिश आउट हो रहा है, कलर देखें, खुशबू हम महसूस कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन कलर देख के आप भी अंदाज़ा कर लेंगे कि कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही होगी। जी करते हैं जी, करीब करते हैं। और ये आ गई हमारे पास कढ़ाई को थोड़ा सा जी, करीब मैं अभी जी कर ले, बस ये मैं हाँ, ताकि नज़र भी आए हमारे देखने वालों को। थोड़ा सा करीब, ये देख अब सही है। थोड़ा अपनी तरफ ले लें शाह, ये देख, ठीक है जी। अब ज़ियारत कर लीजिए कढ़ाई की। और जो है हम अपना काउंटर ज़रा सा क्लीन कर देते हैं, हाँ, और फिर उसकी प्रेजेंटेशन। कढ़ाई की ज़ियारत कीजिए, खाने की नीयत कीजिए, सवाब पाइए। चलिए, ये अदरक आ गई, उसके साथ हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया है, कुलचा हमारे पास आ गया। अच्छा, कुलचे का भी आपको मैं दिखा दूं कि देखना बिल्कुल ड्राई कुलचा है और इसमें कोई ऑयल नहीं है। इस तरह से आप भाई आप बताएं ज़रा इसको फील करके, क्या बात है? ऑयल है बिल्कुल भी नहीं, वाह वाह। तो ये बहुत आसान है, अगर आप तंदूर से नहीं लगवा सकते या नहीं मंगवा सकते तो आप बनाइए और घर के बने हुए कुलचे बनाइए। अच्छा, इस पर आप जैसे मैंने बताया आप तिल भी लगा सकते हैं, मैंने आज नहीं लगाया, लेकिन यह है कि आप जब बनाएंगे तो आराम से इसमें तिल के साथ इसको एंजॉय कीजिए। और रिकैप बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ कढ़ाई जो हमने बनाई है कि उसके लिए हमने क्या किया था। सिंपली हमने सबसे पहले चिकन को फ्राई करना है, थोड़े से ऑयल में चिकन को फ्राई कर लीजिए, और फ्राई करने के बाद जब आप देखें कि उसके ऊपर कलर आ गया है, थोड़ा सा गोल्डन हो गया है और चिकन डन हो जाएगी, तो आपने उस पर ऑयल, एक्सेस ऑयल निकाल लेना है। बस इतना ऑयल छोड़ दीजिए कि जिसमें हमारे पास चिकन कढ़ाई तैयार हो जाए। उसके बाद हमने उसमें लहसुन अदरक डाल दिया। लहसुन अदरक डालने के साथ टमाटर बड़े बड़े स्लाइसेस काट के वो डाल दिए और उसको ढक दिया ताकि टमाटर जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। फिर हमने तमाम स्पाइसेस डाल दिए, सिर्फ और सिर्फ कसूरी मेथी के अलावा हमने सारी चीज़ें डाल दी। नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और गरम मसाला डाल के अच्छे से मिक्सअप करके अगेन उसको ढक दिया ताकि अच्छे से स्टीम में टमाटर गल जाए।
उसके बाद आप देखेंगे टमाटर के छिलके खुद ब खुद उतरना शुरू हो जाएंगे। आप चिमटे की मदद से उसको उतार लीजिए। उतारने के बाद आपने दही डाल के अच्छे से टमाटर को भूनना है ताकि टमाटर मैश हो जाए, मसाला बन जाए। और आखिर में आपने डालना है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डाल के 2 मिनट के लिए दम दीजिए, आंच तेज़ कर दीजिए ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और कढ़ाई हमारे पास हो जाएगी तैयार। कुलचे के लिए हमने क्या किया था, मैदे में हमने ले लिया था ईस्ट में हमने डालना है इंस्टेंट ईस्ट के साथ ही बेकिंग पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, पिसी हुई चीनी डालेंगे और ऑयल डाल के दही डाल देंगे। दही डाल के अच्छे से आटे को गूंद लेंगे। आटा तकरीबन आधे घंटे के बाद उसके पेड़े बनाइए, कुलचे बेलें और इसको फ्राई कर लीजिए। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। और आखिर में इस पे अदरक, मिर्च और धनिया और ब्रेक।